वालेकुम। किताब का नाम है हज़रत मोहम्मद और इस्लाम। इसके लेखक है पंडित सुंदरलाल जी, जो 1941 में पब्लिश हुई थी। और इसमें अब तक हमने 5 चैप्टर पूरी तरह मुकम्मल कर लिए हैं और बहुत सारे सब चैप्टर भी मुकम्मल कर लिए हैं। इसके बाद छठा चैप्टर है इस्लाम का प्रचार। इसमें हम ये ऑडियो बुक आगे तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने में पहुंचकर पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलेआम आज़ादी के साथ अपने विचारों को फैलाने का मौका मिला। अब वह रोज़ बड़े जोश के साथ अपने उपदेश देने लगे। हजारों आदमी उनका पयाम यानी संदेशा सुनने के लिए जमा होते थे। उनके इस काम में किसी के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती की कोई जगह नहीं थी। मदीने में जिन दिनों उनकी ताकत अपने पूरे जोर पर थी, उन दिनों कुरान में एक साफ आयत है, ला इकराहा फिद्दीन, यानी धर्म के मामले में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कुरान शुरू से लेकर अंत तक जगह जगह इस तरह की आयतें मौजूद है, जिसमें यह बताया गया है कि धर्म को लोगों में किस तरह फैलाया जाए। इसमें शुरू की कुछ आयतें इस प्रकार है, लोगों को अपने रब यानी पालनहार के रास्ते पर आने के लिए बुलाओ तो होशियारी के साथ और बड़े अच्छे शब्दों में समझाओ। उनसे बहस करो तो अच्छे से अच्छे और मीठे लफ्ज़ों में करो। ये चीज़ हमें मुसलमानों को भी समझनी चाहिए। जब हमसे गैर मुस्लिम कोई भी सवाल पूछते हैं तो हम अक्सर ऐसे शब्दों में जवाब देते हैं कि वो फिर और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। और जो कुछ वह कहें उसे सब्र के साथ सुनो और बर्दाश्त करो, और जब उनसे अलहदा हो तो प्रेम के साथ अलहदा हो। जिन लोगों ने तुम्हारे धर्म को मान लिया, उनसे यह कह दो कि वे उन लोगों पर जो तुम्हारी बात नहीं मानते और जिन्हें ईश्वर से अपने काम का फल मिलने का डर नहीं है, किसी तरह का गुस्सा न करें। जो कोई नेकी करेगा अपनी ही आत्मा के लिए, फिर सबको उसी रब के पास लौटकर जाना है। तुम्हारा काम या किसी रसूल का काम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कि साफ साफ शब्दों में अपनी बात को कह दो। फिर अगर वे पीठ मोड़कर चल दें तो चल दे, तुम्हारा काम सिर्फ अपनी बात को समझा देना ही तो था। जिन लोगों के पास दूसरी धर्म की किताबें हैं, उनके साथ बहस न करो, और अगर करो तो बहुत ही मीठे शब्दों में करो। फिर जो ज़बरदस्ती करे और न माने वह न माने, उनसे कहो कि हम उस किताब को मानते हैं जो ईश्वर ने हमें दी है, और उसे भी मानते हैं जो ईश्वर ने तुम्हें दी है। हमारा और तुम्हारा अल्लाह एक ही है, और उसी अल्लाह के सामने हम सर झुकाते हैं। इन्हीं विचारों की तरफ लोगों का ध्यान दिलाते रहो, और जैसा तुम्हें आदेश दिया गया है वैसे ही अपनी ज़िंदगी बसर करो। दूसरों के वहमों में मत जाओ। कह दो कि मैं सिर्फ अल्लाह की सब किताबों को मानता हूँ, मुझे इंसाफ का आदेश है। अल्लाह हमारा और तुम्हारा सबका खुदा है। जो तुम करोगे उसका तुम्हें फल मिलेगा, जो मैं करूँगा उसका मुझे फल मिलेगा। हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। हम सबको अल्लाह मिला देगा और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। एक और आयत है, फिर भी वे तुम्हारी न सुने और मुंह मोड़ ले तो तुम उनके कोई निगहबान बनाकर नहीं भेजे गए हो। तुम्हारा काम सिर्फ समझा देना है। अगर तुम्हारा खुदा चाहता तो दुनिया में सभी लोग एक विचार के हो जाते। तो क्या तुम किसी के साथ जबरदस्ती करोगी कि सब तुम्हारी ही बात मान ले? हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए भेजा है कि सब आदमियों को नेक कामों के बदले अच्छे फल और बुरे कामों के बदले में बुरे फल की बात बताओ। यह सभी आयतें तब की है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे। नीचे लिखी आयतें उस समय की है जब वे मदीने में थे। धर्म के मामले में ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो। रसूल का काम साफ साफ कह देना भर है। वह तुमसे हुज्जत करे तो कह दो कि मैं खुद को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया है। मैंने यही इस्लाम शब्द के माने हैं। जिन्होंने मेरी बात मान ली, उन सब ने भी अपने को उसी ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दिया है। जिन लोगों के पास दूसरी धर्म की किताबें हैं या जिनके पास नहीं है, उन सब से कहो कि तुम भी अपने को एक ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दो। वे मान जाएं तो अच्छा करेंगे, न माने तो तुम्हारा काम कह देना ही है। अल्लाह अपने सब बंदों को देखता है। तुम में
इस तरह के आदमी होने चाहिए जो लोगों को सबके साथ नेकी का उपदेश दे, नेक कामों में लगाए और बुरे कामों से बचाएं, तभी भला होगा। मैंने हर कौम के लिए पूजा के अलग अलग तरीके बताए हैं, इसलिए इस बात पर झगड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें उन्हें सिर्फ ईश्वर की तरफ बुलाना चाहिए। सचमुच तुम सीधे रास्ते पर हो, और जो वे तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि अल्लाह सब जानता है कि तुम क्या करते हो। और जो गैर मुसलमानों में किसी से तुम्हारी पनाह में आना चाहे तो उसे अपने पास बुला लो, जिससे वह तुम्हारे पास रहकर अल्लाह का कलाम यानी अल्लाह की बताई हुई बातें सुने। और जो इस पर भी तुम्हारी बात न माने तो उसे होशियारी से उसके घर तक या किसी हिफाजत की जगह तक पहुंचा दो, क्योंकि वे लोग अनजान हैं। एक बार एक अरब ने, जो पुराने धर्म को मानने वाला था, हजरत अली से पूछा कि अगर हम इस्लाम धर्म के बारे में या किसी बात के बारे में कुछ जानने के लिए पैगंबर के पास जाना चाहें तो हमें कुछ डर तो नहीं। हजरत अली ने इसी ऊपर की आयत को नकल करते हुए जवाब दिया कि किसी को कोई डर नहीं। इब्ने अब्बास, तुम्हें उनमें इस तरह के आदमी मिलते रहेंगे जो एक बार बात मानकर उससे फिर जाए यानी दगा करे। उन्हें माफ़ कर देना या छोड़ देना। सचमुच अल्लाह उन लोगों को प्यार करता है जो दूसरों पर एहसान करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने धर्म को फैलाने का तरीका ज़िंदगी भर ऐसा ही रहा जैसा कुरान की इन आयतों में बताया गया है। उनकी सारी ज़िंदगी में एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती जिसमें उन्होंने किसी को भी तलवार के जोर से या किसी भी तरह का दबाव डालकर अपने धर्म में शामिल किया हो, और न उन्होंने किसी कबीले या गिरोह को अपने धर्म में लाने के लिए कभी किसी पर चढ़ाई की या एक भी लड़ाई इस काम के लिए लड़ी। वह धर्म में दूसरों को उतनी ही आज़ादी देते थे जितनी वह दूसरों से अपने लिए चाहते थे। मदीने में पहुंचने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने धर्म को फैलाने के लिए मदीने से बाहर दूर दूर के कबीलों में समझदार आदमी भेजने शुरू कर दिए। आमतौर पर जिस दिन उन्हें किसी ऐसे आदमी को कहीं भेजना होता तो वह उसे बहुत सवेरे अपने पास बुलाते थे। सुबह की नमाज के बाद फिर से ईश्वर की तारीफ कर दुआ मांगकर वे उस आदमी को यूं समझाते, अल्लाह के बंदों के साथ मिलने जुलने में अल्लाह के आदेश को न तोड़ना। आदमियों का कोई काम जिस किसी को सौंपा जाता है, अगर वह सच्चाई के साथ लोगों की सेवा नहीं करता तो अल्लाह उसके लिए जन्नत यानी स्वर्ग का दरवाज़ा बंद कर देता है। लोगों के साथ नरमी का व्यवहार करना, किसी पर सख्ती मत बरतना, उनके दिलों को खुश रखना, उन्हें बुरा न कहना। जब वे पूछें स्वर्ग की कुंजी क्या है तो तुम जवाब देना, ईश्वर की सच्चाई और नेकी में विश्वास करना और नेक काम करना, यही स्वर्ग की कुंजी है। लिखा है कि ये उपदेश देने वाले जिन लोगों में उपदेश के लिए भेजे जाते थे उन्हीं की बोली बोलने लगते थे और उसी में उन्हें समझाते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो उन्होंने कहा, अल्लाह के बंदों की तरफ अल्लाह का बताया उनका सबसे बड़ा धर्म फर्ज यही है। इब्ने साद में वर्णित है ये। इतनी प्यारी बातें लिखी है। वैसे तो प्यारी बातें हमारे नबी पाक में हैं ही तभी लिखी गई है, लेकिन सुंदरलाल जी का हमें लाख लाख धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने उस ज़माने में भी कितनी रिसर्च की होगी, कितने प्यार से इतनी बेहतरीन बातें लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम। हम फिर मिलेंगे मदीने पर हमला जो चैप्टर है हमारा 7वां, उसके साथ अगली किस्त में। अब के लिए इतना ही। शुक्रिया।